अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्र, आज हम विचार करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 28वें पद पर। और वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, और वस्त्र के लिए चिंता क्यों करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। मित्र, इससे पहले कि आज के मनन में हम आगे चलें, कुछ बातें आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। वचन में जहां भी शोषण हिंदी में शब्द आया है, अंग्रेजी में उसका अर्थ होता है लिली। और जहां भी जलपाई शब्द आएगा, उसका अर्थ यदि इंग्लिश में देखें तो ऑलिव, या हिंदी में देखेंगे तो जैतून होता है। इसलिए शोषण जब भी कहूं तो लिली फूल को याद कीजिएगा। आइए अब मनन में चलते हैं। यीशु ने कहा, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। सवाल है, भला अचानक उपदेश में जंगली शोषणों का उदाहरण क्यों और कहां से आ गया? तो जवाब यह है कि संभवतः पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह ने अप्रैल के अंतिम 2 सप्ताहों और मई के पहले 2 सप्ताहों के बीच में दिया था, क्योंकि यही समय है जब इसराइल के गलील प्रांत में जंगली शोषण के फूल भरपूरी से पूरी खूबसूरती के साथ खिलते हैं। ये पद यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से लिया गया है। इस समय कल्पना करें, यीशु मसीह पर्वत से उपदेश दे रहा है और घाटी खूबसूरत गहरे लाल शोषण फूलों से भरी पड़ी है। उपदेश देते देते वो कहता है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। ध्यान करो का ग्रीक अनुवाद है कंसीडर द लिलीज ऑफ द वाइल्ड। कंसीडर का ईस्टर्न बाइबल डिक्शनरी में जो अर्थ है, ये एक बाइबल डिक्शनरी है, और जहां कंसीडर शब्द आया है, इसका अर्थ वास्तव में ग्रीक में होता है परसीव, या ध्यान से देखो फिर ध्यान करो। यूं ही ध्यान मत करो, ध्यान से देखो फिर ध्यान करो। तो इसका अर्थ हुआ कि यीशु जब उपदेश दे रहा है तो शोषण के खिले हुए फूल लोगों की आंखों के सामने हैं। यीशु ने अगले पद में इस प्रकार से कहा, स्वर्गीय पिता उन्हें यानी इन शोषणों को ऐसा वस्त्र पहनाता है कि संपूर्ण वैभव में भी, इतनी संपदा और विलासिता होने पर भी, राजा सुलेमान का वस्त्र भी या उसका गौरव भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। आइए अब हम मनन की गहराई में चलें। मित्र, इन जंगली शोषणों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, आइए इसकी विशेषताओं पर ध्यान करें। मित्र, ये बहुत ही कोमल दिखते हैं। लिली के फूल आपने देखा है, ये बहुत ही कोमल दिखते हैं, बहुत ही नाजुक दिखते हैं। इनके पत्ते और पंखुड़ियां बेहद कोमल होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दुनिया के सबसे टफ फूल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में पनप सकते हैं। ये रेगिस्तान में भी मिलेंगे, सदाबहार जंगलों में भी मिलेंगे, साइबेरिया के बर्फीले रेगिस्तानों में भी मिलेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये हर जगह अपनी पूरी खूबसूरती में खिलते हैं। कठिन से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी ये खिलते हैं। मित्र, शायद ये फूल ये नहीं कहते कि कोई जंगल में देखता तो है नहीं, क्या फायदा है खूबसूरती से खिलने का। ये फूल तो ये कहते हैं, जहां भी खुदा ने हमें रखा है, हम खूबसूरती से खिलते रहेंगे। तो हम क्या सीख सकते हैं? तो परमेश्वर चाहता है मित्रों कि हम भी अपने जीवन की सारी परिस्थितियों में, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुंदर और कोमल बने रहें। कोई देखे ना देखे, कोई प्रशंसा करे या ना करे, हम सबके बीच गवाही का कारण हो। वचन फिलिपियों 4 उसके 5 में इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। आयरलैंड एक बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ की कोयला खदानें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहते हैं कि वहां खदानों के मुहाने पर श्वेत रंग के ढेर सारे शोषण के फूल खिले होते हैं। विशेष प्रकार के फूल होते हैं ये भी लिली फैमिली का ही एक फूल है। जब कोयला निकाला जाता है तो उन फूलों पर बहुत सारी काली डस्ट पड़ जाती है और वह फूल भी बदसूरत हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फूल सारी धूल गर्द को झाड़कर फिर से वैसे ही सुंदर दिखने लगते हैं। ऐसा उन्हें खुदा ने बनाया है। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को सीखें कि किसी भी परिस्थिति में हमें खूबसूरत बने रहना है, ताकि मसीह की शोभा, यीशु की शोभा हमारे जीवनों से दिखाई दे। दूसरी बात, हम क्या सीख सकते हैं? मित्र, घास और फूल हमेशा क्षण भंगुरता और नश्वरता को दिखाते हैं। शोषण के फूल का जीवन काल लंबा नहीं होता। ये 3 से 4 सप्ताह तक दिखाई देते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। आदम के पाप के कारण हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को नोट कीजिए, आप गूगल कर लीजिएगा, आप इसको अपनी ओर से भी कंफर्म कीजिए। बात यह है कि दुनिया भर में शोषण के फूलों के बहुत से रंग हैं और बहुत से प्रकार हैं, लेकिन सभी शोषण फूलों की 6 पंखुड़ियां ही होती हैं। 6 पंखुड़ियां ही, 7 या 5 पंखुड़ियां नहीं होती हैं। 6 अंक आदम का अंक है, क्योंकि वह 6वें दिन बनाया गया था।
और ध्यान के साथ सुनिएगा, उसको परमेश्वर ने कहा था तू नश्वर है, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। पहला पत्रस 1 उसके 24वें वचन कहता है, क्योंकि हर प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। मित्र, हम क्या सीख सकते हैं शोषण के फूलों से? मैं सीख सकता हूं कि इस पृथ्वी पर मेरा जीवन क्षणभंगुर है, इसीलिए मुझे आज ही, राइट नाउ, यही समय मेरे पास है कि मैं परमेश्वर से मेल मिलाप कर लूं। मेरे पास इसी समय वक्त है कि यदि किसी का दिल मैंने दुखाया है तो आज ही मैं उससे क्षमा मांग लूं। शोषण का फूल मुझे सिखाता है कि मुझे एक दिन मुरझाना और फिर न्याय के लिए खड़ा होना है, इसलिए मैं आज की बात को कल के लिए नहीं टाल सकता। इसीलिए भजनकार राजा दाऊद ने कहा, देखो आज ही उद्धार का दिन है। मित्रों, आइए अब देखते हैं तीसरी बात, हम शोषण के फूलों से क्या सीख सकते हैं। हम शोषण पर ध्यान कर रहे हैं और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं। आप शोषण या लिली फूल की कल्पना कीजिए और थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि क्या ये दिखने में किसी वाद्य यंत्र की तरह दिखते हैं। सोचिए और थोड़ा सोचिए। अच्छा, चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। ये दिखने में ट्रम्पेट या तुरही की तरह दिखाई देते हैं। आपने ट्यूब लिली देखा होगा ना, ऊपर में थोड़ा ज्यादा फैला हुआ और नीचे उसका तना। दिखने में ये ट्रम्पेट या तुरही की तरह दिखाई देते हैं। अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। पुराने नियम में यहूदियों की परंपरा को यदि देखें तो तुरहियों का इस्तेमाल परमेश्वर की आराधना के शुरू करने की घोषणा करने, युद्ध की तैयारी करने और यहोवा के पर्वों पर हुआ करता था। ये ट्रम्पेट या ये तुरही लोगों को जमा करने और चेतावनी देने के लिए भी हुआ करता था। लेवी व्यवस्था 23 उसके 24 को आप कृपया पढ़ लीजिएगा। लिली या शोषण का फूल भी ऐसा ही दिखाई पड़ता है, सीधा तना और ट्रम्पेट की तरह फैला हुआ मुंह। हम मसीही क्या सीख सकते हैं इससे? मित्र, हमारा काम भी तो वही है ना, यीशु के आने वाले दिन के लिए चेतावनी देना, उसके आने वाले दिन का प्रचार करना, महासभा का प्रचार करना, लोगों को सुसमाचार के लिए जमा करना। आइए इसी समय परमेश्वर को कहें, मुझे फूंक जिस तरह तूने आदम को फूंका था, और मुझे तुरही की तरह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं बजूं तो मैं आपके लिए बजूं। मित्र, अंतिम बात कि इस शोषण के फूल से हम क्या सीख सकते हैं। शोषण का फूल दुल्हन को दिया जाने वाला सर्वोत्तम उपहार है या प्रतीक है। श्रेष्ठ गीत 2 उसके 1 में वचन कहता है, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का शोषण हूं। मित्र, यह यीशु मसीह द्वारा दिया गया वक्तव्य है। प्रेमी के रूप में वो गुलाब है, लेकिन वो समय अब दूर नहीं है जब कलीसिया का विवाह उसके साथ होगा और कलीसिया यानी दुल्हन के साथ में स्वयं शोषण यानी यीशु मसीह युगानुयुग रहेगा। इस संसार में मेरे मित्र, अब हम समाप्त करने जा रहे हैं, ध्यान के साथ सुनिएगा। इस संसार में जब भी दुख की वादियों में, आंसुओं की वादियों में, अकेलेपन की वादियों से आप गुजरेंगे, उन वादियों में भी वह शोषण, वो वादियों का शोषण जिसका नाम यीशु मसीह है, हमारी तसल्ली के लिए हमारे साथ होगा। आइए जंगली शोषण पर ध्यान करें। जब स्वर्गीय पिता उसे सुलेमान से बेहतर पहनाता है तो हमें धार्मिकता का वस्त्र क्यों कर न पहनाएगा। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।